मैंने बोला अपने हस्बैंड को कि छत के ऊपर बनवा लेते हैं हम भी, उनके यहाँ छत पर बना हुआ है। तो हस्बैंड ने बोला कि नहीं, छत पे फिर जो लोग आएंगे कई नहीं ऊपर चढ़ सकते। उसके बारे में ये नहीं पता था कि एंगल क्या होना चाहिए, कितनी डिग्री पर होना चाहिए। वो हमेशा ही आने के बाद महाअवतार बाबा से कनेक्ट हो जाते हैं और उसके बाद सभी लोग जो बैठे होते हैं उनको वहाँ वो इंस्ट्रक्शंस देनी शुरू कर देते हैं कि ध्यान में बैठो। सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पीएमसी हिंदी चैनल की इस शो पर, जिसका नाम है कहानी हर पिरामिड की। इस कार्यक्रम में हर हफ्ते हम जानेंगे विश्व भर में स्थित लाखों पिरामिड की पीछे की कहानी। तो आइए आज चलते हैं कॉरपोरेट वर्ल्ड के भाग दौड़ वाले शहर गुड़गांव की तरफ। इसी भाग दौड़ के मध्य स्थित शांति प्रदायक श्रीबर पिरामिड। श्रीबर पिरामिड के सौंदर्य और ऊर्जा सिर्फ ध्यानियों को नहीं, मोर जैसा सुंदर पक्षी को भी आकर्षित करती है। तो आइए श्रीबर पिरामिड के बारे में और गहराई से जानते हैं इसके संस्थापक रीटा जी से। नमस्कार मैम। नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। मैम, पिछले 6-7 साल से आप PSSM के साथ जुड़ी हुई हैं। ध्यान के साथ साथ आप ध्यान प्रचार का काम भी कर रही हैं, लेकिन पिरामिड ऊर्जा के साथ आपका पहला परिचय कब हुआ? आपने पहली बार कहाँ पर पिरामिड देखा और आपका पहला एक्सपीरियंस क्या था पिरामिड को लेके? वैसे तो मैं बहुत टाइम से मेडिटेशन कर रही हूँ। लगभग 2002 से मैं लगातार मेडिटेशन कर रही थी, लेकिन आनापानासती मैंने पहली बार पिरामिड में की। और उस समय मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे बताया कि पत्री सर आए हैं, आप चलोगी क्या? तो मैंने कहा कि कहाँ पर आए हैं? तो वो बोली ग्रीन पार्क में एक शास्त्री जी हैं, उनके यहाँ वो आए हुए हैं। तो मुझे पिरामिड के बारे में नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था मुझे। तो मैं उनके साथ शास्त्री जी के घर आई। वहाँ आकर मैंने देखा कि पत्री सर बैठे हुए हैं। पत्री सर को मैं पहले ही ड्रीम में देख चुकी थी, तब तक मैं पत्री सर के बारे में जानती नहीं थी। जैसे ही मैंने पत्री सर को वहाँ देखा तो मैं हैरान रह गई कि ये तो मुझे 1-2 हफ्ते पहले ही सपने में दिखाई दिए हैं। फिर पत्री सर के साथ बैठकर मैंने बात की, उनसे पूछा कि आप तो मुझे ड्रीम में आए थे। तो वो हंसने लगे और उसके बाद वो मौन पर चल रहे थे। तो उन्होंने मुझे लिख कर दिया कि अब आप सही जगह आ गई हो और इसी को कंटिन्यू करो। फिर हमने पिरामिड में बैठकर ध्यान किया। वहाँ बैठकर मुझे अलग ही अनुभूति हुई, क्योंकि मैं 2002 से लगातार ध्यान करती चली आ रही हूँ, लेकिन जो अनुभूति मुझे पिरामिड में बैठकर हुई वो मुझे पहले कभी नहीं हुई थी। तो वहाँ हमने ध्यान किया। उसके बाद वो पिरामिड देखकर पता नहीं क्यों मेरे मन के अंदर आया कि काश एक पिरामिड हमारे पास भी हो। तो मतलब पहली बार आपने ध्यान किया और पत्री सर से भी मिले और आपके मन में विचार भी आया कि पिरामिड का निर्माण करना है। लेकिन मैम, एक पिरामिड निर्माण करने के लिए काफ़ी सारे पैसे चाहिए, एक जगह चाहिए, मैन पावर चाहिए। तो मैम, आपका ये जो विचार है वो वास्तविकता में कैसे परिवर्तित हुई? हाँ, उसके जाने के बाद मैंने हस्बैंड से डिस्कस किया कि ऐसे ऐसे वहाँ एक पिरामिड है और बहुत ही सुंदर लगा मुझे, और मेरा भी मन है कि हमारे यहाँ एक पिरामिड हो। तो हमने सोचा, मैंने बोला अपने हस्बैंड को कि छत के ऊपर बनवा लेते हैं हम भी, उनके यहाँ छत पर बना हुआ है। तो हस्बैंड ने बोला कि नहीं, छत पे फिर जो लोग आएंगे कई नहीं ऊपर चढ़ सकते, तो बहुत परेशानी होगी और फिर पार्किंग की भी बड़ी प्रॉब्लम होगी यहाँ। तो ये सोच कर फिर मुझे नहीं पता कि वो कैसे हुआ, क्या हुआ। हमारी गांव में एक लैंड थी और हस्बैंड ने
मतलब मुझसे डिस्कस भी नहीं किया, बस उनके दिमाग में एक ही चीज़ थी कि पिरामिड बनवाना है इनका, और वहाँ उन्होंने उसका कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया। और सबसे पहले हमने पिरामिड वहाँ बनाया और उसके बाद हमने वहाँ पर अपना हाउस बनाया। अभी मैं वहीं पर रहती हूँ। वाओ, मतलब कैसे कैसे चीज़ बनती जा रही थी, आपकी जो सोच है वो कैसे रियलिटी में परिवर्तित होती जा रही थी। इट्स ए ग्रेट थिंग मैम। पहली बार आपने बोला और आपके हस्बैंड उसको बनवाने का भी हाँ बोल दिया कि यस मैं बना, मतलब पहले ही मैं आपको ये बना के दूंगा, फिर जाके मैं अपना घर बनाऊंगा। हस्बैंड हो तो ऐसा। लेकिन मैम ये जो बन रही थी, आपने उसको बनाना शुरू कर दिया, तो क्या आपको कोई चैलेंजेस फेस करना पड़ा? हाँ, यही था कि हस्बैंड वैसे तो सिविल इंजीनियर हैं, लेकिन उनको उसके बारे में ये नहीं पता था कि एंगल क्या होना चाहिए, कितनी डिग्री पर होना चाहिए। तो उसके लिए फिर मैं, आशा मैडम हैं, उनसे मैंने बात करी, आशा गुप्ता मैडम से। तो उन्होंने काफ़ी कुछ हमारी हेल्प की उसमें। और उसके बाद एक किशोर जी हैं इसमें। अच्छा। हाँ, मुझे नंबर दिया था किसी ने, उनको पहले नहीं मैं जानती थी, तो हमने उनको फ़ोन किया। तो फ़ोन के थ्रू ही ये सारी चीज़ें होती गई। तो क्योंकि हस्बैंड सिविल इंजीनियर हैं, तो उनको सारी बातें समझ आ गई। और उसके बाद वो एक गूगल से करने के बाद, मतलब गूगल से वो देखते थे, तो ये आराम से फिर तैयार हो गया। मतलब क्योंकि वो सिविल इंजीनियर थे, हाँ, उनको वो जो बोले वो हाँ, अंडरस्टैंडिंग भी हो गई और ये आराम से फिर हाँ, बनता हाँ, गया। हाँ। मैम, इस जो पिरामिड है आपकी, इसका नाम है श्रीबर पिरामिड। श्रीबर मतलब, बर मतलब गिफ्ट, आशीर्वाद, है ना? तो ये इस नाम के पीछे की ये कहानी थोड़ा सा आप हमें बताएं। क्योंकि जैसे मुझे थॉट आया था कि पिरामिड होना चाहिए और हमारे पास काश हो, मतलब बहुत ही अंदर से ये आवाज़ आई थी। तो उसके बाद ये बनना स्टार्ट हुआ, पता नहीं कैसे कैसे रास्ते बने। तो मैं तो यही सोचती हूँ कि यूनिवर्स ने, ईश्वर ने हमें वो रास्ता दिया, हमारी हेल्प की, और ये पिरामिड बनकर तैयार हुआ। तो जब भी मेरे हस्बैंड बोले कि इसका नाम क्या रखेंगे, तो मैंने कहा तो ईश्वर ने हमें दिया है, यूनिवर्स से आया है, क्योंकि इसमें हमारा कुछ नहीं है, अपने आप ही रास्ता बना है और अपने आप ये तैयार हुआ है। तो उसके बाद जब इसका इनॉग्रेशन हुआ, तो पत्री सर आए थे। तो पत्री सर मेरे पास, मैं उनके पास बैठी हुई थी पत्री सर के। तो पत्री सर बोले कुछ नाम सोचा है इसके बारे में? तो मैंने कहा सर ये तो यूनिवर्स ने हमें वरदान दिया है, तो आप ही बताओ। तो एकदम बोले श्रीवर। तब से इसका नाम फिर श्रीवर पड़ा। वाह, ब्यूटीफुल, क्या कहानी है इसके पीछे, हैं? और आपको वो मिली, आप सोचे और आपके हस्बैंड ने वो उसको बनवा भी दिया और ये सुंदरता से बनती गई, कोई रुकावट भी नहीं है। इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, ब्यूटीफुल थिंग। पिरामिड है ही इतनी चमत्कारी। हम फिर मिलेंगे छोटे से ब्रेक के बाद, कहानी हर पिरामिड की में। ये पिरामिड के बारे में थोड़ा सा हम आपसे और जानना चाहते हैं, जैसे कि ये कब खुलता है, ये कहाँ पर एक्चुअली इसका प्रॉपर ये कहाँ पर है, और यहाँ पे इसका देखभाल कौन करता है, इसका जो टेक केयर कौन करता है, थोड़ा इसके बारे में भी आप बताएं। ये गुड़गांव से तकरीबन 13-14 किलोमीटर दूर है। वो हमारा विलेज है चंदू बुढेड़ा। उसी विलेज में फरुखनगर रोड के ऊपर, मेन रोड के ऊपर है ये। इसकी देखभाल हम खुद ही करते हैं, क्योंकि हमने वहाँ पर अपना हाउस बना लिया है। तो इसकी पूरी देखभाल हम खुद वहाँ पर करते हैं। और 24 घंटे ये खुला हुआ है, कोई भी आए वहाँ पर कर सकता है मेडिटेशन। मतलब ये सिर्फ आपके लिए वरदान नहीं है, सबके लिए वरदान है। हाँ, बिल्कुल। वाह, क्या मतलब आपकी सोच ही पहले से था कि सब आए, सब करें, इसलिए आपके हस्बैंड ने बोला ऊपर नहीं बनाएंगे, इसको नीचे बनाएंगे ताकि सभी लोग आके इसके अंदर ध्यान करें। ये मतलब सोच ही आपका शुरू से ही बहुत बड़ा था, सबके लिए था। इट्स ए वंडरफुल थिंग। जैसे कि आपने बोला अभी कि यहाँ की जो पिरामिड है ये 24 आवर्स खुला रहता है, यहाँ पे कोई भी आके कभी भी आके ध्यान कर सकता है। तो यहाँ पे जो लोग ध्यान करने के लिए आते हैं, वो ध्यानियों के कुछ अनोखे अलौकिक अनुभव के बारे में बताएं। उसका सबसे बड़ा अनुभव तो यही है, जो भी आता है यहाँ पहली बार, वो
यही बोलता है कि ये पिरामिड हमें खींचता है और वो बार बार आते हैं, फिर चाहे वो कितने ही डिस्टेंस पे रह रहे हों। अब जैसे एक नागेश जी हैं, वो बोलते हैं कि उनका 40 किलोमीटर दूर है यहाँ से, लेकिन वो हर बार आते हैं। जब भी ग्रुप मेडिटेशन होती है वो हर बार आते हैं। सब लोग चले जाते हैं लेकिन वो वहाँ बैठे ही रहते हैं। सबके जाने के बाद 2-2.5 घंटे के बाद वो उठ के जाते हैं वहाँ से। एक और हैं, श्रीनिवास जी हैं, वो हमेशा ही आने के बाद महाअवतार बाबा से कनेक्ट हो जाते हैं और उसके बाद सभी लोग जो बैठे होते हैं उनको वहाँ वो इंस्ट्रक्शंस देनी शुरू कर देते हैं कि ध्यान में बैठो, आवाज़ नहीं करो। और उसके बाद जब वो बाहर आते हैं उससे, तो वो कहते हैं मुझे पता ही नहीं क्या हो रहा था, मुझे कुछ पता नहीं चलता कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या हो रहा है। अंदर से ही कोई आवाज़ आती है जो वो करवाती रहती है। तो मतलब यहाँ पर आने के बाद बहुत सारे लोग हैं जिनको अलग अलग अनुभव होते हैं और वो लोग अनुभव होने की वजह से वो बार बार यहाँ पर आते भी हैं। और कई लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम थी, यहाँ आने के बाद ये प्रॉब्लम हमारी ठीक हो गई। मतलब फिजिकल हाँ, फिजिकल ये ठीक हो गई। या कोई बोलते हैं कि जैसे मन में बड़ी टेंशन थी ये और मन बड़ा मेरा उचाट रहता था, यहाँ आने के बाद बड़ा पीसफुल हो गया हूँ मैं। तो ये सारे विचार वो लोग बताते हैं, अपने अनुभव बताते हैं हम लोगों को। जैसे अभी पीएमसी चैनल वो लोग ढूंढते रहते हैं, यूट्यूब के ऊपर आजकल बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, तो उन वीडियोस को देखने के बाद वो नंबर लेते हैं हमारा और हमें फ़ोन करते हैं कि ऐसे ऐसे है मैडम। कोई बोलता है पत्री जी ने कहा है कि 3 दिन जाकर वहाँ पे ध्यान करो तुम। और अभी एक फ़ोन आया था मेरे पास में, उसके फादर को कैंसर था, तो उनको कहा कि आप वहाँ जाकर ध्यान कीजिए, तो उनका फ़ोन आया। तो हमेशा वेलकम है, वो लोग कभी भी आकर वहाँ पर कर सकते हैं। तो इस टाइप के भी बहुत सारे लोग हैं जो कभी कोई 1 हफ़्ते के लिए बाहर से आया है, कोई 3 दिन के लिए है, तो मतलब आते रहते हैं वो लोग। मतलब यहाँ पर जब लोग ध्यान करते हैं तो उनका जो हीलिंग है हाँ, हीलिंग होती है, उनको रिलीफ मिलता है और मतलब बड़े खुश होकर वापस जाते हैं वो लोग। ये तो रहा ध्यानियों का अनुभव, लेकिन आपका इस पिरामिड के साथ क्या अनुभव रहा? हाँ, मेरा अनुभव ये है कि मैं बहुत डीप में एक तो चली जाती हूँ और मुझे मैसेज बहुत आते हैं यूनिवर्स से। अभी 1-2 दिन पहले भी मैसेज आया था कि अब और उससे पहले भी आया था कि तुम एक लाइट वर्कर हो, तुम्हारा जन्म इसीलिए हुआ है। और मतलब डेली कोई ना कोई मैसेज मुझे मिलता है वहाँ से। और दूसरा यह है कि वहीं बैठे बैठे मैं वही एस्ट्रल ट्रैवल कर लेती हूँ। जैसे कि अमरनाथ मैं पहुँच गई और वहाँ मैंने दर्शन किए और जब मैं उसके बाद मैं सोचने लगी कि पहले दर्शन कभी टीवी के ऊपर दिखाएं तो मैं देखूं जो शिवलिंग मैंने वहाँ देखा है वही है या अलग है। तो जब शिवलिंग में पहली बार जब टीवी में दिखाया तो वही शिवलिंग था जो मैं देख के आई थी। ऐसे ही तिरुपति बालाजी मैं चली गई, वहाँ पे बस 2 पंडित थे और मैं थी और वो मुझसे कह रहे हैं कि माला डालो उनके गले में। और तो इस तरीके से मतलब मुझे कोई ना कोई अनुभव यहाँ पर होता ही रहता है। मतलब यहाँ पर इस पिरामिड के नीचे ध्यान जब आप करते हैं तो आप एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं, उस स्पेस में चले जाते हैं। हाँ, उधर चली जाती हूँ और मैसेज तो डेली के हैं। और जब आप देखते हो टीवी में वो उस मंदिर को तो वो वही होता है, आप वही अपनी होता है। ध्यान हाँ, में देखे हुए। बिल्कुल वही होता है। और मैं उठने के बाद ना घर में बता देती हूँ कि आज मैंने ऐसे ऐसे देखा, तो बाद में जब वो टीवी पे आता है तो मैं सबको दिखाती हूँ, देखो ये वही है ना जो मैं तुम्हें बता रही थी। तो वो मुझे मतलब यहाँ बैठने के बाद बहुत अनुभव होते हैं। एक्चुअली इस पिरामिड के साथ मेरा भी परिचय हो चुका है एंड जब पहली बार भी मैंने इसको देखा तो इतना खुशी मुझे मिली। आपकी वो पिरामिड की चारों तरफ ग्रीनरी है, इतना सुंदर है एंड वहाँ पे मुझे भी बहुत अलौकिक अनुभूति आई थी। मैंने एंजल से कनेक्ट हुई थी, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे मुझे अच्छा लगा था बहुत। और आपकी ट्रीटमेंट तो बहुत ही सुंदर था। मैम कुछ दिन पहले एक्चुअली ना मैंने एक वीडियो देखा श्रीवर पिरामिड का, जो कि उसके जो फ्रंट गेट है उसके सामने एक मोर डांस कर रहा था। ये कैसा होता है मैम? वहाँ डेली डांस करता है वो। उस दिन तो मैंने फ़ोटो ले ली, लेकिन वो डेली वहाँ आता है और डांस करता है। आज सुबह जब मैं यहाँ आ रही थी तो 5 मोर थे जो डांस कर रहे थे वहाँ, तो मैंने फ़ोटो भी उनकी ली है और डेली ही करते हैं।
ये यूनिवर्स ही जानता है कि वो उनको भेजता है यहाँ पर और वो डांस करते हैं। इसको सुन के ही और सिर्फ वीडियो देख के बहुत खुशी मिलती है। कभी कभी मुझे ईर्ष्या भी होती है, क्योंकि बचपन से ही मुझे लगा था कि काश मोर घर में हो। तो ये तो बहुत ही सुंदर बात है। मैम, आपका इस पिरामिड को लेके क्या अनुभूति रहा, और आपकी परिवार जब ये पिरामिड बन गई यहाँ पर इतने सुंदर जगह पे, तो आप अपने भीतर और अपने परिवार में कोई परिवर्तन लक्ष्य किया? हाँ, जैसे हमारी जो हेल्थ है उसमें परिवर्तन हुआ। जैसे हम इनके साथ में रह रहे हैं तो अपने आप को बड़ी ही एनर्जेटिक फील करते हैं। यहाँ तक कि जो हमारे हेल्पर्स हैं वहाँ पर, तो वो लोग भी कहते हैं कि आंटी पता नहीं क्या है, गांव में तो हम बड़े रोज़ बच्चा बीमार, मैं बीमार, लेकिन यहाँ जब से हम लोग आए हैं हम सारे ही ठीक हैं, मतलब कोई बीमार ही नहीं पड़ा उसके बाद में। और वैसे भी पता नहीं खुशी अंदर से बहुत रहती है। और अब ये होता है कि देखो प्रॉब्लम्स हर एक के सामने आती हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम लगती ही नहीं है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो यहाँ पे आने के बाद हम यही है कि हम बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा लगता है। जबकि मैं शहर छोड़ के वहाँ रहने लगी हूँ, लेकिन मेरा बिल्कुल मन नहीं करता कि मैं वापस शहर में आके रहूँ। पिरामिड के द्वारा कितने अलौकिक अनुभव होते हैं। हम फिर मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहानी हर पिरामिड की में। मैम, जैसे हमारी PSSM में पिरामिड एनर्जी को तो बहुत महत्व दिया गया है, इसलिए जगह जगह पे पिरामिड बनी हुई है। साउथ में तो बहुत सारे पिरामिड बनी हुई है, और नॉर्थ में भी काफ़ी सारे जगह में पिरामिड बन रही है और बन चुकी है। तो आपको और अपनी पिरामिड को छोड़ के और भी कोई पिरामिड के साथ आपका एक्सपीरियंस रहा है? हाँ, एक तो परिनिर्वाण का तो है ही है ना। इसके अलावा मैं बेंगलोर गई थी, तो बेंगलोर में पिरामिड वैली है, वहाँ पर मैं गई। वो मुझे बहुत ही सुंदर लगा और मेरा मन कर रहा था मैं यहीं रह जाऊँ। हाँ, और वहाँ बहुत ऊर्जा है, बहुत खूबसूरत है। मैंने आने के बाद बहुत सारे लोगों को बताया कि बहुत ही खूबसूरत है, बहुत एनर्जी है, सबको जाके आना चाहिए वहाँ पर। मेरा भांजा रहता है वहाँ बेंगलोर में, उनको भी मैंने बोला कि आप लोग वहाँ जाकर आओ, तो वो लोग गए वहाँ। अच्छा, दूसरा क्या था कि जो हमारा ड्राइवर था, टैक्सी ड्राइवर, वो भी बोल रहा था कि मैं अपनी फैमिली को लेकर आऊँगा, इतना सुंदर है। जबकि वो मुस्लिम था, लेकिन उसको वो जगह बहुत अच्छी लगी और उसने कहा मैडम मैं भी अपनी फैमिली को लेकर आऊँगा। और आज तक वो जो ड्राइवर है मेरे से जुड़ा हुआ है। वाह। हाँ, वो हमेशा मेरे को होली हो, दिवाली हो, हमेशा मुझे वो मैसेज भेजता है। तो मतलब ये जो बेंगलोर वाला पिरामिड है उसमें इतनी अच्छी एनर्जी है कि हर कोई उधर अट्रैक्ट होता है जाकर। इसलिए पत्री सर भी बोलते हैं कि पिरामिड एक ऐसा वरदान है हायर मास्टर्स, हायर प्लेन की मास्टर्स का, जो कि हर धर्म के लोग यहाँ पे एकत्रित होंगे। यहाँ पे जो जाति देश के भीतर जो चल रहा है, इसका वो पूरा एक विश्व भाव लाना चाहते हैं। इसीलिए पिरामिड एक बहुत बड़ा गिफ्ट है हायर मास्टर्स का। तो यस मैम, मैंने सुना है इसके अंदर मतलब कम से कम बहुत लोग, कितने सारे लोग इसके अंदर बैठ के ध्यान कर सकते हैं? मैंने तो कभी गया नहीं वहाँ बेंगलोर वाले में। हाँ, वहाँ पर बता रहे थे कि 5000 आदमी इकट्ठे बैठकर ध्यान कर सकते हैं। वाह। तो मतलब काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ा है। बाहर भी बहुत सारे पिरामिड बने हुए हैं, बेंच बनी हुई हैं, उनके ऊपर पिरामिड है। वहाँ भी जब बैठते हैं तो वहाँ एनर्जी आती है। वहाँ की जो लाइब्रेरी है वो बहुत खूबसूरत है, बहुत ही अच्छी बुक्स हैं वहाँ पर। तो मतलब मुझे तो बहुत ही सुंदर लगा और मुझे फिर मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर जाऊँगी वहाँ पर। ये भी सुना है कि वहाँ की जो खाना है वो भी बहुत ऊर्जा से भरी हुई है। हाँ, क्योंकि वहाँ पर पूरा सात्विक खाना है, तो बहुत अच्छा है। मैं हर एक को बताती हूँ कि बहुत अच्छा है। पिरामिड तो है ही है, वो जो सारा है बाहर का भी और रेस्टोरेंट वगैरह जो वहाँ है बहुत ही अच्छा है। कोई भी जाकर वहाँ पर उसका बार बार जाने का मन करेगा। काश मैं भी जाऊँ। बिल्कुल। वहाँ बहुत अच्छा लगता है। और जो भी आता है ना मिलने के लिए, कोई फ्रेंड वगैरह, वो 1 घंटे के लिए आएगा लेकिन 6-7 घंटे से पहले नहीं जाता वहाँ से,
कहते हमारा मन ही नहीं करता जाने का। इतना सुंदर है ये। हाँ। यस यस, ये मैंने खुद भी इसको अनुभव किया है। मैम, स्पिरिचुअलिटी को लेके, पिरामिड ऊर्जा को लेके आपका आगे की विज़न क्या है? नहीं, ये तो मेरा शुरू से है कि पिरामिड हो, केवल हमारे लिए नहीं, वो सभी के लिए हो, और जिससे कि और लोगों के अंदर भी ये बात जाए, लोग शाकाहारी बनेंगे। एक तो पिरामिड से जुड़ेंगे तो शाकाहारी ज़रूर बनेंगे वो, है ना। तो जो जानवर हैं उनके ऊपर अत्याचार बंद होगा, वो कटने बंद होंगे, है ना। और उससे जब वो शाकाहारी बनेंगे तो उनके विचार बहुत अच्छे होंगे, तो धीरे धीरे जो समाज में इतना कुछ फैला हुआ है वो कम होगा और सभी लोगों को शांति मिलेगी, सुख मिलेगा इस चीज़ से। तो मैं यही चाहती हूँ कि हमारे जहाँ हमने बनवाया है गांव में तो फैले ही फैले, इसके साथ साथ आगे और भी बहुत सारी सोसाइटीज़ वगैरह आई हुई हैं। तो मैं सोच रही थी पैम्फलेट बनवा के वहाँ पर डलवा दूँ। धीरे धीरे पहले एक आएगा, फिर 2 आएगा, फिर धीरे धीरे सभी आना शुरू कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि चारों तरफ एक अच्छी ऊर्जा फैलेगी, है ना, और लोग एक अच्छाई की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो ये मेरी सोच है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ये श्रीबर पिरामिड को जो मैंने खुद अनुभव किया है और आपसे वे सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड मैं सभी को यही बोलूँगी कि यहाँ पे आके, कम से कम दिल्ली वासी यहाँ पे आके ध्यान करें और इस पिरामिड का जो वरदान है उसका लाभ उठाएं। तो थैंक यू सो मच, आपने इतना समय अपने बिजी टाइम से निकाल के हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपने मुझे बुलाया, ये बहुत बड़ी बात है। देखा दोस्तों, ये पिरामिड सिर्फ जिन्होंने बनाया उनके लिए वरदान नहीं, सबके लिए वरदान है। तो एक महिला, एक ध्यानी चाहे तो अपने घर में बैठे हुए वो पूरी दुनिया को पिरामिड की ऊर्जा के बारे में बता सकती है। तो हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, बस इसके लिए चाहिए इच्छा। हम फिर मिलेंगे एक नए पिरामिड के पीछे की कहानी को लेकर हमारे इस शो में, जिसका नाम है कहानी हर पिरामिड की। तब तक के लिए PMC हिंदी के साथ बने रहे। नमस्कार।